टाइम एंड वर्क में मयूरी और सांद्रा वाले क्वेश्चन या मिलेना या मासुका वाले क्वेश्चन के नाम से जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। लेकिन आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही आपको कोई ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको सारे क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करें ए और बी 1.8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले काम करता है तो आधा काम पूरा करता है, फिर चला जाता है, फिर शेष काम को बी पूरा करता है तो 3.75 दिनों में पूरा करता है। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो इसको मैं आपको बताऊं, अगर बी का टाइम अगर आपसे पूछा है कि बी कितने दिनों में करेगा तो आपको वर्क पता होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी, यानी अगर आपको वर्क पता हो जाए और बी की एफिशिएंसी तो क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे लगाओगे। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो आपको कहोगे सर 1.8 दिनों में करते हैं। ये तो टाइम है। अब देखो अगर आपको वर्क मानना है ना तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इससे कटने वाला नंबर बताओ। 1.8 से कटने वाला नंबर इनका क्या होगा, आप कहोगे सर 18 होगा, तो आप 18 मान लो, 36 मान लो, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ठीक है। तो जब अगर इसके भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 10, 36 भी मान लो, 18 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका वही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तो कह रहा 18 काम है, तो कह रहा ए अकेले काम करता है और आधा काम करता है, मतलब 18 टोटल काम है, तो इसमें से 9 काम कौन करेगा, तो आप कहोगे सर ए करेगा। और फिर उसके बाद जो शेष बचा हुआ काम 9 काम कौन करेगा, तो आप कहोगे सर बी करेगा। और दोनों ने मिलकर के काम को फिर चला जाता है, बी काम को करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, अब आप कहोगे सर 3.75 दिनों में कंप्लीट होता है। अब हमको बी की वैल्यू प्राप्त करना है, क्योंकि हमको वक्त तो पता हो गया, बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब इस वाली बात को ध्यान से समझना है। अब अगली वाली लाइन कह रहा बी ए से अधिक कुशल है, यानी ये कह रहा बी ज्यादा पावरफुल है, यहां पर ये वाली बात कर रहा है। तो बी ज्यादा है तो सबसे पहले इसको तो आधा आधा में बांटो, तो आप कहोगे सर ये 5-5 होगा तब तो बराबर होंगे। लेकिन अगर इसको ज्यादा करना है तो अगर आप इसको 6 करोगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, 4। देखो क्या ये कट रहा है, तो आपको सर ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो क्या इसको काट रहे हैं, तो आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.25, 1.5 इतना, यानी ये वाली बात क्या आ गई, इनको जोड़ने पर ये वाली बात सही। इसका मतलब हम समझ गए ये 4 और ये 6 सही है, इनकी वाली बात आप समझिए। अगर नहीं होता तो हमें वाली बात, ये 6 है ये 4 है, फिर इसके बाद हम ये 7 लेते, ये 3 लेते, तो अब समझ गए ये वाली बात। तो बी का टाइम पूछा तो बी का टाइम बराबर कितना होगा, तो 18 काम है 18, अब बटे कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 6, 6 से काट दोगे कितना हो जाएगा 3, 3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 36 मान के भी लगा सकते हो, 36 मान के भी आपको बता देते हैं। जैसे कुछ लड़के कहेंगे कि कुछ भी मान लोगे, देखो ना आपको ज्यादा मानना है ना कम मानना है, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर अगर ये 36 मान लोगे, अगर ये 1.8 18 नहीं 1.8, जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो जब ये 36 है तो बताओ अब यहां पर काम कितने करने लगेगा, तो आपको कहोगे सर ये 18 काम कौन करेगा, ए करेगा। फिर उसके बाद कितना करेगा, 18 काम कौन करेगा, अब बी। टोटल कै दिनों में करते हैं भाई, तो आप कहोगे सर 3 दशमलव कितना है, ये 7.5 हो जाएगा। अगर अब बी ज्यादा पावरफुल है तो बी को बड़ा कर दो। अब सबसे पहले इनको आधा आधा करो, आधा आधा करोगे तो ये 10-10 हो जाएगा, तो ऐसे ये तो होगा नहीं। अगर बी को ज्यादा करना है तो अब देखो क्या, अगर यहां 11 रखोगे, 11 रखोगे तब कहोगे नहीं, क्योंकि 11 ये पूरा पूरा नहीं काटेगा, तब आप कहोगे सर यहां 12 रखोगे, हाँ 12 होगा, यानी 2 ज्यादा किया तो यहां पर 8, यानी आप कहोगे सर 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 11 इसको पूरा पूरा नहीं काटेगा। देखो अगर 11 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन 11 पूरा पूरा नहीं काटा इसलिए उसको नहीं लिया, तो 12 हो जाएगा, तो आपको सर यहां 12 हो जाएगा, तो यहां 8। देख पा रहे हो कि जब हमने इसने डबल किया तो ये सब डबल आने लगा। तो उसी तरीके 12 से इसको काटोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 के 12 5 60 हो जाएगा। 8 से काटो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी ये वाली बात क्लियर है, यानी इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 12, यही वाली वैल्यू क्या है आपकी सही है। तो बी का टाइम पूछा कि बी का टाइम कितना हो जाएगा, तब आपको सर 36 है, अब बटे बी की टाइम, बी की एफिशिएंसी 12 है, तो 12 × 36 कितना हो जाएगा 3, वही वाली बात। तो कुछ भी मानोगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको ऑप्शन से कुछ भी नहीं करना है। ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिनों में, 7.5 है, 7.5 दिनों में समाप्त करते हैं। ए काम की शुरुआत करता है तथा आधा काम करता है तथा शेष काम बी पूरा करता है, तो कुल काम 20 दिनों में पूरा होता है। यदि ए बी से अधिक कुशल है तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए का पूछा, उसी तरीके से आप लिखो ए प्लस बी। अगर हम बात करें तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो अब आप कहोगे सर 7.5 दिनों में। अगर हम बात करें तो अब बताओ 7.5 है, तो आप क्या मानोगे, आप कहोगे सर 75 मान लो।
चलो ठीक है, तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा आपको क्वेश्चन 10। ए कितना काम करता है, तो ए आधा काम करता है, तो 75 का आधा। अच्छा, जब आधा करने पे देखो, जब इसको आधा करोगे तो पॉइंट में होगा, तो इसको डबल मान लो, तो आपको सर इसको 150 कर दो ताकि ये पॉइंट ना बने। बताओ जब ये 150 हो जाएगा तो 75 दूना, तो 75 दूना 150, यानी यहां पर कितना हो जाएगा आपको सर 20। तो अब 150 है, तो बताओ 75 काम कौन करेगा, तो आपको सर 75 काम ए करेगा, फिर अगला 75 काम कौन करेगा, आपको सर बी करेगा। और टोटल कै दिनों में काम कंप्लीट हुआ, आपको सर 20 डेज में कंप्लीट हुआ। ये टोटल 20 आना है, देखो ये पूरा कंप्लीटली आना चाहिए। अब कह रहे ए बी से अधिक कुशल है, यानी ए ज्यादा पावरफुल है, ये वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है। तो सबसे पहले इसको आधा आधा करो, तो आपको सर 10 10 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो 10 10 तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर बराबर हो जाएंगे। अब बताओ अगर ये कंप्लीट नंबर है तो ये कंप्लीटली कटना चाहिए, तो क्या यहां 11 रखोगे तो कटेगा नहीं, 12 रखोगे तो नहीं कटेगा, 13 रखोगे तो नहीं, 14 भी नहीं कटे, 15 काटेगा इसको। इसका मतलब हम समझ गए कि ये 15 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल अगर 20 है तो आपको इसकी वैल्यू 15 रखेंगे तो 5 रखेंगे। तो जब यहां 15 रखोगे, यहां 5, देखो 15 5 75 हो जाएगा। अब 5 से काट दोगे 15, तो 15 5 20 हो जाएगा। मतलब हम समझ गए, ये वाली बात सही है। ए की इफिशिएंसी ये है, अब बी की इफिशिएंसी यही वाली सही है। तो किसका टाइम पूछा, ए का टाइम पूछा, तो ए का टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 150, और 150 बटे ए की कितना हो जाएगा 15, 15 दहा में ये कितना हो जाएगा 10, 10 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए तथा बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा 33 से 1/3% भाग काम करता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 33 से 1/3% है तो 1/3 मतलब 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। जैसे पिछले वाले में 75 था तो हमने 150 ले लिया था। तो 45 दिनों में समाप्त करते हैं तथा शेष बचा हुआ काम बी करते हैं, 104 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, जबकि ए बी से ज्यादा कुशल है। पहले उसी तरीके से लिखो, ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो आपको सर 45 दिनों में करते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है, कितना होगा। अब देखो एक वैल्यू ऐसा लेना है जो 3 से कटे भी। देखो न छोटा वैल्यू लेना है न ज्यादा बड़ा वैल्यू लेना है, मीडियम में लेना, ताकि आपको न ज्यादा कैलकुलेशन भी ना करूं। छोटा वैल्यू पर भी आंसर आएगा, लेकिन छोटा वैल्यू जब लेंगे तो उसमें वैल्यू पॉइंट में सोचना पड़ जाएगा। बात क्लियर है? तो जैसे मान लो 45 से कटने वाला नंबर, चलो हम यहां पर ले लेते हैं 360 हो जाएगा। चलो तो अब इसके बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 5 40, 8 चौका 32, इतना हो जाएगा। चलो 1/3 भाग समाप्त करते हैं। एक काम शुरू करता है और 1/3 करता है। तो जब 360 है तो एक कितना काम करेगा, 1/3 करोगे तो 120, 120 काम कौन करेगा, आप कहोगे सर ए करेगा। तो बचा कितना, आप कहोगे सर 240, 360 में से घटा दिया, इस काम को बी करेगा। और टोटल कै दिनों में काम को कंप्लीट किया, आप कहोगे सर 104। तो अब बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा पावरफुल कौन है, ए बी से ज्यादा पावरफुल है, मतलब ए वाला बड़ा है। तो अब बताओ सबसे पहले इसको आधा आधा करो, तो आपको कहोगे सर ये 4 4 होगा, तो क्या ये वाली होगा, आप कहोगे सर नहीं। ए को ज्यादा पावरफुल करना है तो आपको कहोगे सर 5। अगर इसको 5 कर दें तो ये 3 हो जाएगा, देख लेते हैं। अगर ये 5 हो जाएगा तो ये 3 है, तो 5 से काट दो तो ये 24 हो जाएगा। अब 5 3 से काट दो तो 3 वाटे 24, तो 80 और 24 कितना हो जाएगा 104। बात सही है, इसका मतलब यही वाला हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। किसका टाइम पूछा है, तो बी का टाइम बराबर कितना हो जाएगा, बी का टाइम कितना हो जाएगा, तो आपको 360 अब बटे बी, बी की वैल्यू 3, 3 से काट दोगे कितना हो जाएगा 120। 120 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 720 भी करके लगाओगे तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेले उस काम को 37.5% काम पूरा करता है, फिर बाकी काम बी करता है। उसी तरीके से लिखो, अगर ए प्लस बी के बारे में बात करें, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में। सॉरी, ये कितने दिनों में, आप होगे सर 45 दिनों में। तो अगर एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 ही ले लो, क्या दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए कितना काम करता है, 37.5%। 37.5% का मतलब 3 बटा कितना होगा 8, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और 4 8 5 40, 45 तियां 135, यानी 135 काम को कौन किया, तो आपको सर ए किया। तो बचा कितना, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 225। इस काम को कौन किया, बी। और टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो अब आप कहोगे सर 102 दिनों में कंप्लीट हुआ। चलो अगर ये 8 है तो पहले इसको आप कहोगे सर ये 4, और कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। ये तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन में क्या करें, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ए बी से ज्यादा कुशल है, ए ज्यादा पावरफुल है, ये वाली बात कर रहा है। यानी अगर हम बात करें, देखो ये 5 से कटेगा, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। रख के चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ 5 रख दोगे, यहाँ 3 रख दोगे, कटेगा, तब कहोगे 5 दूना 10, 3 5 7 35, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 6, 7 5 12, 7 2 9 10, सही तो आ रहा है। इसका मतलब समझ गए, ये वाली बात सही है। तो किसकी वैल्यू पूछा है, ए अकेले काम को, ए का टाइम पूछा, तो ए का टाइम कितना होगा, 360 काम है। और ए की इफिशिएंसी कौन है, ज्यादा पावरफुल है, तो 5 हो जाएगा। 5 से भाग कर दो, 5 7 35, 1 5 दूना 10, 72 दिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, ये मिलेना और मास्का वाले क्वेश्चन है। मिलेना और मास्का एक
साथ काम करते हुए किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। मासुका अकेले काम शुरू करती है तथा काम का 2/5 भाग पूरा करती है। उसके बाद शेष बचा हुआ काम मिलेना पूरा करती है। यदि काम कुल 19.5 दिनों में पूरा हुआ, यदि मासुका मिलेना के मुकाबले ज्यादा कुशल है तो बताएं मिलेना अकेले उस काम को कितने दिन। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है मिलेना और मासुका। यह कह रहा है कि मिलेना है प्लस कौन है, तो आप कहोगे सर मासुका है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर 9 दिनों में। तो इनसे कटने वाला कोई नंबर ले लो, 9 से कटने वाला 90 ले लेता हूं। देखो न बहुत छोटा भी नहीं लेना, क्योंकि जब छोटा लेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, उसको सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10। कह रहा है कि मासुका अकेले काम करना शुरू करती है तथा काम का 2/5 भाग काम करती है। देखो पहले मिलेना है मासुका, तो 2/5 भाग काम करते, 2/5 18 दूना कितना होगा 36। ये 36 काम किसने किया, तो अब आप कहोगे सर ये इसने किया, मासुका ने किया है 36 काम। अब प्लस तो बचा कितना, तो 36 में से घटा देंगे 54। 54 काम कौन करेगा, तो अब आप कहोगे सर मिलेना करेगी। और दोनों ने मिलकर के काम को कितना कंप्लीट किया, 19.5 दिनों में। 19.5 दिनों में। अब इनकी एफिशिएंसी निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5-5 होगा तो बराबर, तो ये तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मासुका मिलेना से ज्यादा पावरफुल है, यानी ये ज्यादा पावरफुल है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो अगर हम बात करें इसको ज्यादा करना, अगर ये 6 होगा तो ये कितना होगा, अब 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 6 कर दें और इसको 4 कर दें तो देख लो, तो 6 से कट जाएगा 6 बार में। अगर 4 से काट दें तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, 1 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 5 20, 13 6 कितना हो जाएगा 19। 19.5, यानी बात सही है, यही वाली बात सही है। तो किसका पूछा है, मिलेना उस काम को कितने टाइम में करेगी। मिलेना का पूछा तो 90, अब बटे मिलेना का कौन है, मिलेना कम वाला होगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा 22.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको HW दे देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। अगर ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इतना बेहतरीन तरीका, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं।